हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हम लोग जो है इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बेसिकली फैक्टराइजेशन के बारे में, जो कि क्लास 8, 9, 10 सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन कहते किसको है। ठीक है, फैक्टराइजेशन। देखिए, हम लोग जो है नॉर्मली जब क्या करते थे, जब हम बेसिक क्लासेस में मतलब कि छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, हम क्या करते थे, अलग अलग नंबर्स का फैक्टर निकालते थे। जैसे कि फैक्टर कहने का मतलब कि ये जो नंबर है वो किससे किससे डिविजिबल होगा, 1 से, 2 से, फिर हम लोग बोलते थे 5 से, और ये इटसेल्फ 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, वैसे ही फैक्टराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, तो हम लोग बेसिकली जो है दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट करते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो गिवन एक्सप्रेशन के बराबर होता है। इट इज द मैथमेटिकल टूल that deals with the product of two or more expression whose product is equal to the given expression, ठीक है। फैक्टराइजेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग या फिर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस का बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होता है वो उस गिवन एक्सप्रेशन के बराबर होता है। अब बेसिकली नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। अब ये जो फैक्टराइजेशन है उसको कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन को जो है 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। पहला होता है कॉमन निकालने वाला मेथड, ठीक है, कॉमन मेथड। उसमें क्या करते हैं, कॉमन्स को बेसिकली क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद हमें जो है क्या होता है, हम लोग का जो फैक्टर है वो मिल जाता है। दूसरा होता है हम लोग का आइडेंटिटी से, या फिर हम लोग ये बेसिकली देते हैं रीग्रुपिंग। पहले देख लेते हैं रीग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन, और लास्ट हम लोग का आइडेंटिटी मतलब कि कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मदद से जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, तो उसकी मदद से बेसिकली हम जो है ये फैक्टराइजेशन को करते हैं। सबसे पहले आता है हम लोग का कॉमन मेथड। तो हम इसमें जो है एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेंगे इसमें 12x + 15। अब देखिए कॉमन निकालने का मतलब, अच्छा इसमें कौन सा ऐसा नंबर है, क्या इसमें वेरिएबल x है तो इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई नंबर जो है 15 और 12 जो है, क्या कोई सेम नंबर जो है दोनों में आ रहा है क्या, हाँ 3 जो है वो दोनों में आ रहा है। क्या 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या हम 12 को 4 गुना 3 और 15 को 5 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन हट गया तो इट मीन्स यहाँ पे क्या बचा 4, और यहाँ पे क्या बचा 5। इट मीन्स दैट यहाँ पे 4 और x का x बचा, और यहाँ पे बचा, क्योंकि 5 3 जब 15 होता है तो यहाँ पे बचा 5। ये हम लोग का फैक्टर निकल गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसे जो है कॉमन फैक्टर से। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 14m - 21, ठीक है, 14m - 21। तो 14m और -21 है, तो दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों के बीच में बेसिकली 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। 7 कॉमन है, 7 को आप क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बचेगा 2m और -3। ये हम लोग का एक फैक्टर हो गया। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग ले, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, 9n - 12n²। इसको कैसे कॉमन देख सकते हैं, इसमें दो चीज कॉमन आ रहा है। इसमें ये नंबर कांस्टेंट तो कॉमन आ ही रहा है, साथ ही साथ वेरिएबल भी देखिए कॉमन आ रहा है, दोनों में दोनों n आ रहा है। अभी n के पावर 2 का क्या चक्कर है, तो n के पावर 2 मतलब कि n × n। और कभी भी जब वेरिएबल क्या होता है, कई टाइम्स मल्टीप्लाई में होता है, तो जितना टाइम मल्टीप्लाई में होता है उतना उसका पावर हो जाता है। इट मींस दैट पावर 2 है, इसका मतलब n कितना बार मल्टीप्लाई में है, 2 बार मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम क्या 3 दोनों में आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है। अगर यहाँ से 3 बाहर लिए तो यहाँ पे एक 3 बचा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। और यहाँ पे n भी आ रहा था क्या, दोनों में, हाँ 3n आ रहा है। 3n को बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचा 3 माइनस यहाँ पे बचा हम लोग का 4 और n का n। तो ये हम लोग का कॉमन मेथड हुआ। और हम लोग जो है कॉमन मेथड पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो और हम लोग जो है कॉमन मेथड पे एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर 24x² सॉरी
एक्स क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए दोनों के बीच में क्या कॉमन है, तो दोनों के बीच में सबसे पहले नंबर कम कॉमन देखते हैं। क्या 12 सीधा दिखाई दे रहा है क्या? अगर आप 12 का टेबल आपको याद होगा तो नॉर्मली आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई दोनों के बीच में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 12 कॉमन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि आपको जो है इन दोनों के बीच में नहीं पता है कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करिए, दोनों का HCF निकाल दीजिए। HCF हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक बेसिकली फैक्टराइज करके और एक दूसरा बेसिकली हम लोग जो है डिवाइड करके। तो डिवाइड करके निकालते हैं, 24 1 जा 24, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा 1, फिर हम इसको करेंगे 24 2। इट मीन्स दैट जो पूरा पूरी क्या कर देता है, टर्मिनेट करवा देता है, काट देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। यहाँ इसका HCF जो है क्या आ जाएगा 12। 12 जो है अगर हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो 12 तो बाहर निकालिए। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 3 आ रहा है और यहाँ पे x का पावर 2 आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कम पावर को हमको लेना पड़ेगा जो दोनों में आता हो, तो x के पावर 2 हम ले रहे हैं कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि 12 2 जो 24 होता है, तो यहाँ पे 2 बचा। x का पावर क्योंकि 3 है, तो x के पावर 3 का मतलब क्या होता है, x गुना x। इट मीन्स दैट 2x हम लोग ले चुके हैं, x का पावर 2 बचा 1x हम लोग का, ठीक है। तो 2x माइनस 12 3 हम लोग का 36 होता है, तो 3 बचा यहाँ पे, और x स्क्वायर तो ऑलरेडी ले चुके हैं, इट मीन्स बचा यहाँ पे y। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन इसी कॉमन मेथड पे कि कॉमन लेकर के कैसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इस पे आ जाएगा हम लोग का 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। देखिए अब इसमें और डिटेल में समझ लीजिएगा, दोनों के बीच में मान लीजिएगा अगर आप HCF निकालेंगे तो HCF आएगा आपका 5, तो 5 निकाल लिए हम लोग। अब दोनों के बीच में अगर x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है और इसमें x क्यूब है, एक ज्यादा है, तो एक कम वाले को लेना पड़ेगा जो बेसिकली दोनों में है, तो x का पावर 2 दोनों में आ रहा है। यहाँ पे 5 2 जा 10 होता है, क्योंकि x का पावर 3 और यहाँ पे x का पावर 2 ले लिया गया तो बचा 1x, और माइनस 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पे बचा 3, और x स्क्वायर क्योंकि कॉमन लिया गया तो x स्क्वायर अब नहीं बचा। तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस बेसिकली किस मेथड पे, कॉमन मेथड पे, कि कैसे हम लोग जो है कॉमन निकल के जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका था। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, रीग्रुपिंग करके कैसे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का कॉमन मेथड क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है रीग्रुपिंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रीग्रुपिंग, जैसे कि रीग्रुपिंग का हम लोग जो है पहला अगर एग्जांपल ले तो हम लोग आ जाएगा AR प्लस BR प्लस AT और प्लस BT। देखिए क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ दोनों में R कॉमन आ रहा है, तो क्या हम R को बाहर निकाल लेंगे, और R के जब जिसको कॉमन निकाल दिया जाता है वहां पे बचता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई में A डेट इज A, 1 मल्टीप्लाई में B डेट इज B, प्लस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, T कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम T को कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई A 1 मल्टीप्लाई B डेट इज B। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन आ जा रहा है क्या, हाँ इसमें भी A प्लस B आ रहा है और इसमें भी A प्लस B आ रहा है, तो हम क्यों ना A प्लस B ही को कॉमन ले लें। तो अगर हम A प्लस B को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, इसके जगह पे 1 हो जाएगा और इसके भी जगह पे 1 हो जाएगा। इट मीन्स दैट R मल्टीप्लाई में 1 डेट इज R, और हम लोग का T मल्टीप्लाई में 1 डेट इज T। तो ये आ गया हम लोग का किसका, AR प्लस BR प्लस AT BT का क्या हो गया, हम लोग का फैक्टर आ गया, ठीक है। रीग्रुपिंग मेथड हम लोग देख रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा आ जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस AX माइनस BX प्लस AB, ठीक है। अब देखिए इसमें रीग्रुपिंग करना है, तो इसमें की रीग्रुपिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो इस दोनों में देखिए जो है बेसिकली क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो क्यों ना हम x को कॉमन ले लेते, तो अगर हम यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस A। यहाँ पे अगर हम दोनों में देखें तो प्लस माइनस माइनस B कॉमन आ रहा है, तो माइनस B कॉमन आ रहा है, तो जो माइनस में आ रहा है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में आ रहा है वो माइनस में हो जाएगा। इट मीन्स दैट अगर हम माइनस B को कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, मतलब कि प्लस का x, और क्योंकि हमारा यहाँ से b हट चुका है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का a। अब देखिए दोनों के बीच में क्या x माइनस a कॉमन है, अब x माइनस a दोनों में आ रहा है, तो क्यों ना हम x माइनस a को बाहर निकालें। अगर हम x माइनस a को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, x मल्टीप्लाई में 1 डेट इज x माइनस b मल्टीप्लाई में 1 डेट इज माइनस b। ये आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस AX प्लस BX और प्लस AB का फैक्टर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और हम लोग आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को कि रीग्रुपिंग से हम कैसे जो है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए, ठीक है, हम लोग 5-5 क्वेश्चन जो है हर एक से लिखने वाले हैं। फिर आता है हम लोग का AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस AB प्लस C स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई, B आ रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हम इसको जो है कॉमन ले लें, ठीक है। तो इसमें जो है B आ रहा है, ठीक है, B आ जा रहा है। अब ऐसे अगर हम B को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, AB बचा, क्योंकि यहाँ पे B 2 को था,
ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हम लोग का BC बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बचा हम लोग का C², AB माइनस C², ठीक है। प्लस माइनस, माइनस को कॉमन ले लिए, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन, सॉरी यहाँ पे जो है हम लोगों ने गलत कॉमन ले लिया था। AB² माइनस BC² माइनस AB और प्लस C²। यहाँ पे AB² और इसको जो है इधर लेकर के आ जाएंगे, कोई भी हम लोग जो है कहीं पे लिख सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। BC² प्लस C², इन दोनों के बीच में AB आ रहा है, तो हम लोग AB को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। A और B को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचे एक B और -1, क्योंकि इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। दोनों में C² आ रहा है, तो -C² को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा B और यहाँ पे बचेगा -1। यहाँ पे B-1, यहाँ पे भी B-1, B-1 को ही कॉमन ले रहे हैं, तो B-1 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का AB मल्टीप्लाई 1, तो AB और मल्टीप्लाई C² मल्टीप्लाई 1 दैट इज C²। तो ये आ गया हम लोग का इसका फैक्टर या फिर आंसर। आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें आ जाएगा x² माइनस xz प्लस xy माइनस yz। अब देखिए इसमें जो है xz और yz कौन कौन, इसको जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं आराम से, ठीक है। दोनों के बीच में x आ रहा है, x को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस z कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे दोनों के बीच में y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे y को कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे x माइनस z आ जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस z, यहाँ पे भी x माइनस z। अगर हम यहाँ पे x माइनस z को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, x मल्टीप्लाई में 1 दैट इज x, y मल्टीप्लाई में 1 दैट इज 1, x माइनस z y, y प्लस 1, x माइनस z और x प्लस y होगा, x प्लस y। तो यहाँ पे हम लोग का 4 क्वेश्चन हो जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इरेज करके, ठीक है, रीग्रुपिंग मेथड से ही। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी वाला मेथड देखेंगे कि आइडेंटिटी वाला मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा, वहाँ पे जो है हम लोग कब जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 6AB माइनस B² प्लस 12AC माइनस 2BC। अब देखिए हम कहाँ कहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हम इसको साथ में रख दें क्या, हाँ बिल्कुल, 6AB प्लस 12AC माइनस B² माइनस 2BC। दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, तो 6 तो कॉमन आ ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे A को भी कॉमन आ रहा है। 6A को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का B और यहाँ पे हम लोग का बचेगा 2C। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, माइनस B को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हम लोग का B और यहाँ पे हम लोग का प्लस और यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, 2C, ठीक है। अब यहाँ पे b प्लस 2c, b प्लस 2c, b प्लस 2c को ही क्यों ना कॉमन निकालें, b प्लस 2c कॉमन निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई में 6a दैट इज 6a और फिर माइनस b मल्टीप्लाई में 1 दैट इज माइनस b। ये हम लोग का फैक्टर आ गया है, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे थे अभी तक, हम लोग जो है रीग्रुपिंग मेथड से, मतलब कि वो ग्रुप नहीं था उसका फिर से ग्रुप बना रहे थे। पहला जो मेथड था वो था कॉमन मेथड, ठीक है। अब आखिर आप लोग बोलेंगे ये 3 तरीका पढ़ने की क्या जरूरत है, आप जो है यहाँ पे कॉमन लेकर के बना सकते थे, ठीक है, रीग्रुपिंग में भी जो है कॉमन लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आप आइडेंटिटी में आएंगे तो वहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला का ही यूज करके बनाना पड़ेगा, आप जो है वहाँ पे उसको कॉमन लेकर के सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग जो है आइडेंटिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और आइडेंटिटी पे हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए अब आइडेंटिटी पे जो है क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हम लोग का आ जाएगा 2x प्लस 5y² माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले आप आइडेंटिटी को जान लीजिए। तो आइडेंटिटी में जो है 3 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर किसी को पता होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर हम लोग का जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर आता हम लोग का a² माइनस b² जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब देखिए क्या ये किसी फॉर्मूला पे बैठ रहा है, क्या हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं, वो 1 ही रह जाएगा। तो क्यों ना हम इसको 1 का स्क्वायर लिख दें, क्या a², इसको अगर हम लोग a मान ले और इसको b मान ले, तो क्या ये a² और b² पे बैठ रहा है क्या, हाँ भाई बैठ रहा है। जब ये a² पे बैठ रहा है तो इस पे लिख दीजिए, a की जगह पे इसको लिख दीजिए 2x प्लस 5y और प्लस b, तो प्लस b मीन्स प्लस 1, ठीक है। और b की जगह पे फिर हम लोग का a की जगह पे को रखे 2x प्लस 5y और b की जगह पे माइनस 1। ये हम लोग का सॉल्व हो गया, फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए 36 सी स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये तो b हम लोग का स्क्वायर में दिया हुआ है, लेकिन ये a जो है वो सिर्फ c का स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या आप लोग को 6 का स्क्वायर पता है? हाँ 6 का स्क्वायर, क्या हम इसको 6c का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बात एक ही तो है, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, वही आ जाएगा। इसको ऐसे का एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर क्या बताइए कि ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ गया क्या? हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ गया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी? यस, क्यों नहीं लिख सकते हैं? 6c प्लस 5a प्लस b एक फैक्टर और 6c माइनस 5a माइनस 5b, ठीक है। हम लोग जो है दूसरा फैक्टर जो है इसको लिख सकते हैं, दूसरा फैक्टर जो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हम लोग का क्या होगा? दूसरा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि तीसरा क्वेश्चन कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सारा सारा जो है सेम ही चीज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4। अब देखिए ये जो है हमको लग रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं, अब आखिर कैसे पता चला हमको कि a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठ रहा है। तो एक ये अलग हो जाएगा, नहीं ये भी जो है इसके फॉर्मूला पे बैठेगा, लेकिन सबसे पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज 3a। और हम लोगों ने देखा कि अगर हम 2 का माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर, लोग का b का स्क्वायर 4, ठीक है। b का स्क्वायर ये नहीं सॉरी हम लोग जो यहाँ पे 3a और माइनस b का जो है स्क्वायर कर देंगे तो आराम से हम लोग का इजीली आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3a का स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2ab। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 100 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये वाला ये हम लोग का b हो जाएगा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या हम 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। x माइनस 5 का स्क्वायर, ये अब हम लोग का a हो चुका है और ये हम लोग का b हो चुका है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। a किसको माने हैं? 10 को। b किसको माने हैं? b माने हम x माइनस 5 को। फिर हम लोग का 10 माइनस x माइनस 5, ठीक है। तो ये दो फैक्टर जो है हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज करके। एक और हो जाएगा हम लोग का 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। इसमें देखिए दो चीज जो है बेसिकली लगेगा, bcb। इसका मतलब कि ये जो है सारा एक टर्म में है। पूछिए कैसे आपको पता चल गया? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें, या फिर सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bc, तो यहाँ पे bc देखिए और cb, इसका मतलब हमें जो है यही तीनों का काम जो है एक जगह है। क्यों नहीं यही तीनों का काम एक जगह ले ले? 25a स्क्वायर, क्यों नहीं यहाँ से माइनस को कॉमन निकालें? माइनस को कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। 49c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है? हम इसको 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 2b और प्लस 7c का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर। फिर जैसे कि आप लोग जो है इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 7c, 2 to 4, 4 7 28, bc आ जाएगा हम लोग का माइनस में। यस, हम इसको रख सकते हैं। अब देखिए हम लोग का जो है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे हो गया क्या? ये a और ये पूरा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5a प्लस 2b माइनस 7c, और दूसरा हम लोग का हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये हम लोग का फैक्टर हो गया। अब जो है ये इस आइडेंटिटी का क्या है, हम कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं?
तो हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए जो है आपको जो है क्या दिया जाए, कुछ किसी का स्क्वायर फाइंड करने के लिए दिया जाए, आपको जो है मान लीजिए 105 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए जाए, क्या आप जो है 105 को 100 + 5 में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं 105 में। क्या ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा क्या? और a + b का होल स्क्वायर आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो a का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 100 × 5। बिल्कुल आसान है। देखिए इसको आप करने मत जाइएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, आप जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा और जीरो रहेगा तो जीरो को तो आसानी से कर सकते हैं, स्क्वायर होगा तो 2 जीरो तो कितना जीरो लग जाएगा? 4 जीरो। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 2 × में 1, 2 2 5 जा 10, 2 जीरो लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए 10,000 + 1,000 11,000 11,000 25 आंसर। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज, ठीक है। और मान लीजिए कोई बड़ा नंबर दिया जाए, जैसे कि आपको जो है फाइंड करना हो 999 का स्क्वायर, आप इतना ज़्यादा तो नहीं करने जाएंगे, तो क्या आप इसको सिंपली जो है 1000 - 1 लिख सकते हैं क्या? ये जो हम लोग का a हो जाएगा और ये हम लोग का b हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। बिल्कुल कर सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। 1000 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो हम लोग का 1 ही हो जाएगा, और 3 को जीरो कितना जीरो बन जाएगा? 6 जीरो बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 -2 × में 1000 दैट इज 2000। ये कितना है हम लोग का? तो ये हम लोग का 10 लाख है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख में से 2000 चला जाएगा तो 9,98,000 9,98,001। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। 9,98,000 सॉरी ये तो हम लोग का 9,98,000 हो जाएगा और प्लस, हाँ ठीक है सर, सॉरी 98,001 9,98,001। तो यहाँ तक हम लोग का क्या होता है, ये जो फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर होता है वो समाप्त होता है। अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट है, आप सिंपली जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर जो है आपको लेक्चर जो है मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।